नमस्कार दोस्तों, मैं योगी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रंजना योगी ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुमाऊं संस्कृति मंडल प्याली चौक लेकर चलता हूं। आज मुझे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ समारोह में जाने का मौका मिला। कुमाऊं संस्कृति मंडल एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है जो कि समाज के लिए अच्छे कार्य करती है। संस्था अपने यहाँ कई कैंप लगवाती है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप तथा हर हफ्ते आंखों की जांच केंद्र जिसमें अनुभवी डॉक्टरों द्वारा जांच की जाती है तथा दवाइयाँ और चश्मे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। संस्था आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद करती है। कई आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए अपने प्रांगण में जगह उपलब्ध करवाती है। संस्था द्वारा समय समय पर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन भी होता है। इसके अलावा और भी अन्य सामाजिक कार्य करती है संस्था। अपने समाज के लिए कई सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। लोक संगीत से लेकर कई पर्वों का आयोजन करवाना। जनवरी में ही अपनी आम सभा में अपने कार्य का लेखा जोखा संस्था के सदस्यों को उपलब्ध करवाती है तथा पूरे साल का कार्यक्रम तय कर लेती है। संस्था होली पर एक सांस्कृतिक आयोजन भी करती है जिसमें कुमाऊं के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में होने वाली होली की प्रस्तुति की जाती है। कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल बैसाखी पर हर साल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करती है। कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल अपनी रामलीला के लिए पूरे फरीदाबाद में मशहूर है। रामलीला का मंचन बेहद ही शानदार और भव्य होता है। आज मुझे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में शपथ समारोह में जाने का मौका मिला। कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल की नई कार्यकारिणी इस प्रकार है। प्रेसिडेंट श्री दिगंबर सिंह बिष्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज उप्रेती, वाइस प्रेसिडेंट श्री नंदन सिंह रावत, श्री श्याम दत्त पुजारी, श्री यशपाल बंगारी, जनरल सेक्रेटरी श्री कमल किशोर अधिकारी, सेक्रेटरी श्री दिगंबर सिंह खाती, कैशियर श्री गोविंद पवार, वाइस कैशियर श्री मोहित रोतेला, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री प्रताप सिंह कन्हायात, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी श्री राजेश बिष्ट, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्री नरेंद्र नेगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री महिपाल मेहता, श्री कैलाश पांडे, श्री प्रीतम नेगी, श्री राजीव तिवारी, श्री दिनेश बिष्ट आदि। आज के कार्यक्रम में शिक्षाविद तथा समाज सेवी यशपाल रावत जी के साथ मुझे मिलने का मौका मिला। इस अवसर पर यशपाल रावत जी द्वारा उत्तराखंड की समस्या पलायन पर आधारित मूवी माटी पछाड़ को फरीदाबाद में दिखाने के लिए पोस्टर का अवलोकन किया गया। यह मूवी आगामी 26 फरवरी को 3 नंबर DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इसके 2 शो दिखाए जाएंगे जो कि बिल्कुल मुफ्त होंगे। इसका प्रसारण 11 बजे तथा 3 बजे होगा। आप इस मूवी को देखने के लिए मुफ्त पास के लिए यशपाल रावत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का शपथ समारोह का कार्यक्रम बड़ा ही शानदार रहा। यह थी इस प्रोग्राम की मुख्य झलकियाँ। और ये हम पहुंच चुके हैं कुमाऊं मंदिर। वेलकम। जय बद्री विशाल। उत्तरांचल मैत्री संघ कार्रवाई शुरू कर सकें। जो कार्यालय में बैठे हैं आप पहुंच चुके हैं। नमस्कार भाई जी। और अभी पहुंचने वाले भी हैं। आप निश्चिंत होइए, आपको खाने की चिंता नहीं है। दोपहर का भोजन जिससे मैं आज की कार्रवाई शुरू कर सकूं।
और भाई जी कैसे हो? और नमस्कार। भवन परिसर में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, वेलफेयर एसोसिएशन के आज के शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। सज्जनों, कि हमारे संस्था के जो नया कार्यकर्ता आता है उसको आपसे रूबरू कराएं। आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी संस्था पड़ी नहीं हमें, ये तो माता की कृपा है। एक ही पैनल ने काम करना है, तो इस प्रकार से यहाँ गतियों में पुरानी कार्यकारिणी का आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप लोग हमें साथ देंगे, सहयोग करेंगे। आगे ना कहते हुए तो समय के बड़े अभाव है, लोग सब मिलकर बैठे हुए हैं, तो मैं आपका परिचय कराऊंगा कैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं। आगे हमारे हैं श्री कमल किशोर अधिकारी। हमारे अध्यक्ष के लिए श्री दिगमर सिंह जी वो आगे बढ़ा है और आपके सामने है। को इन तीनों अपने पदाधिकारियों से इंट्रोड्यूस कराया और इनका स्वागत करना चाहते हैं अदलखा वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे तीनों पदाधिकारी। वो बुक्का देकर इन तीनों को सम्मानित करना चाहते हैं अपनी तरफ से। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल के परिसर में ही वो भी ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। फ्री आई केयर सेंटर, ऑपरेशन तक फ्री करवाते हैं। तो उनके चीफ पैटर्न श्री एस.सी. अदलखा जी, जो कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर हैं और 91 साल की उम्र में भी कमल किशोर जी का अदलखा ब्रदर ही हैं सारे। बहुत अच्छा परिवार का सहयोग संस्था के साथ। और गोविंद पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदलखा वेलफेयर एसोसिएशन का। और हम ये उम्मीद जताते हैं, पीछे भी हमें अनुभव है, बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं इस मंदिर में। किसी रावत जी अब आगे की कार्रवाई जो है हमारे कमल किशोर अधिकारी जी मंच संभालेंगे। धन्यवाद राव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यकारिणी को चुनने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैम किस चीज़ का हो रहा है? आँखों का? हाँ जी, आँखों का हो रहा है। ये कौन सी संस्था के उस पर हो रहा है? मतलब अदलखा आई केयर सेंटर से। अच्छा, और ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारे संस्था में चश्मे कुछ फ्री हैं, जैसे पावर लेके डॉक्टर साहब को। अच्छा, आप मतलब फ्री चश्मा दे रहे हो क्या? हाँ, कुछ है नंबर के अकॉर्डिंग है। और रीडिंग क्लास और लेकिन जो भी आप ले रहे हो मतलब चीप रेट पे ले रहे हो ना, सस्ते? बिल्कुल बिल्कुल पूरी रीजनेबल रेट है? बिल्कुल रीजनेबल, मार्केट से वाले से भी कम रहेगी। क्या नाम है, एक बार नाम बता दीजिए ताकि लोग। दिनेश कुमार। नहीं, जो जहाँ से लोग अगर लेना चाहें ये यहीं पे मिलेगा? नहीं, संस्था ही संडे, ओनली संडे। संडे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी जितने भी हमारे यहाँ पे सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं, दिगंबर सिंह बिष्ट। और हमारे बीच में आई हुई संस्थाएं और अपना नाम आगे बढ़ाया है अदलखा वेलफेयर एसोसिएशन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज इस सभा में उपस्थित मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। किसी भी संस्था समाज को आगे ले जाने के लिए जिस तरह के हमारे महासचिव महोदय ने कहा कि युवा शक्ति की जरूरत है, हमने अपने साथ अपने
सहयोगी जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनमें बहुत से हमारे सलाहकार हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं। हमारे डूंगर सिंह नेगी जी एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है, यहाँ पे पिछली कार्यकारिणी में उन्होंने अपने और बहुत से योगदान सलाहकार हैं, सलाहकार जो कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपने सलाह से योगदान देते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा वरिष्ठ सलाहकार श्री डूंगर सिंह नेगी जी को कि मंच पर आए, श्री डूंगर सिंह नेगी जी। और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नंदन सिंह कलाकोटे जी को पर आए, जो कि एक के साथ भी वो आज हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राम सिंह खत्री जी को, सलाहकार कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल के कुमाऊं सांस्कृतिक समिति में बुजुर्गवार हैं, पर इनका सहयोग और आने वाला इनको पहले भी मैंने 26 वाले की समय में इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, यही आधार पर इनका मैंने सहयोग लिया है। सारे सलाहकार हैं हमारे सलाहकार मंच से, और हमारे अभी उपस्थित नहीं है इसमें देवकी नंदन जोशी जी और श्री राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी और वरिष्ठ सलाहकार हैं, अभी हमारे बीच में नहीं आ पाए। अच्छे विद्वान भी हैं हमारे बीच में, हमारे सहयोगी भी हैं और एक लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और हमारे कहने पे उन्होंने एक हमारा आग्रह स्वीकार किया है कि संस्था को हमारे कदमों से कदम बढ़ा के आगे ले जाएंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज उप्रेती जी हमारी भविष्य को आगे ले जाएगा, हमारी भाषा को आगे ले जाएगा। और अब इस कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा नंदन सिंह रावत जी को, उपाध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी। तालियों से स्वागत रावत जी का। जोरदार तालियां दत्त पुजारी जी के रूप में। श्री यशपाल बंगारी जी उपाध्यक्ष, उन्हें कई ऐसा सोच रखी है कि हम इनका मार्गदर्शन और इनके विचारों को आगे ले जाकर कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल को आगे ले जाएंगे। जोरदार तालियां हमारे युवा और हमारे सहयोगी कदम से कदम मिला के चलने के लिए। श्री दिगंबर सिंह खाती जी सचिव कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, श्री दिगंबर सिंह खाती जी। जोरदार तालियां खाती जी के लिए, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसी शख्सियत को जो कि हर कार्यक्रम में एक कहते हैं ना नींव से पत्थर रखना और ऊपर फिनिशिंग तक का काम करते हैं। श्री गोविंद पवार जी कैशियर के रूप में, कोषाध्यक्ष श्री गोविंद पवार जी। श्री गोविंद पवार जी मंच पर आए। जोरदार तालियां हमारे कर्मठ कार्यकर्ता के लिए, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, चाहे किसी भी पद पे ये रहें, पर अपनी सेवा हमेशा कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल को देते हैं। श्री गोविंद पवार जी। उप कोषाध्यक्ष मोहित रोतेला जी, अपनी सेवा जरूर दूंगा, चाहे किसी भी रूप में दूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मोहित रोतेला जी। जय सिंह खनायत जी, एक ऊर्जावान श्री खनायत जी हमारे बीच में। और मैं मंच पर आमंत्रण के आधार पर हमें अपना अनुभव प्रदान कर चुके हैं राजेश बिश जी। हरीश जोशी जी, जोरदार तालियों से। मंदिर का सारा कार्यभार इनके सपुर्द किया गया है। श्री अर्जुन अधिकारी जी, मंदिर सचिव डबुआ, हमारे डबुआ शाखा के मंदिर सचिव श्री अर्जुन सिंह अधिकारी जी। इस पर आमंत्रित करना चाहूंगा शेखर भट्ट जी, सांस्कृतिक सचिव। जोरदार तालियां पूरी सांस्कृतिक संस्कृति का पूरा दारोमदार शेखर भट्ट जी के ऊपर। श्री अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ऑडिटर अंकेशक श्री जीवन सिंह नेगी जी। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे चीफ एडिटर श्री दीवान सिंह नेगी जी। इस बार हमने 2
कैटेगरी में अपना पूरा बांटा गया है कि हमारा जो हिसाब किताब है बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो और एक अच्छा साफ सुथरा यहाँ प्रेजेंट हो। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में हमने इनको मनोनीत किया है और इनकी सेवा लेंगे। जी श्री दिनेश जोशी जी, ये हमारे प्रेस सचिव होगी, क्योंकि जो भी व्यवस्था हम यहाँ पे देखते हैं किसी भी काम की किसी भी रूप में यहाँ पे होती है तो उसका कार्यभार पूरे दिनेश जोशी, और दिनेश जोशी जी जैसा सहयोगी हमारे को पाना बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे क्षेत्रीय सचिव। अगर जोश हमारे को मिलेगा तो हम निश्चित डबुआ ए ब्लॉक से हमारे क्षेत्रीय सचिव श्री पूरन सिंह बिष्ट, बीच में हमारे धन सिंह कुराला जी। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते, फिर से भी आगे पड़ता है राजीव कॉलोनी, और फिर भी वो यहाँ पे आके हमें सहयोग देते हैं। जवाहर कॉलोनी श्री गिरिजाभूषण पाठक जी, क्षेत्रीय सचिव। जोरदार तालियां हैं क्योंकि इस बार हमने क्षेत्र का नेतृत्व युवाओं के हाथों में दिया है ताकि वो हमें हाथों हाथ कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल को आगे बढ़ाए। उसमें अभी हमारे बीच में युवा साथी है श्री राजीव तिवारी जी, राजीव तिवारी और प्रीतम नेगी जी हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में और भी कई आईटी में महिपाल मेहता जी हैं, वो अभी उपस्थित नहीं है। कैलाश पांडे जी हैं, वो शायद अभी वो भी नहीं आ पाए, ये भी हमारे आईटी से हैं। 4 नंबर से प्रमोद बिष्ट जी, क्षेत्रीय सचिव। इन युवाओं के लिए ये पूरी कार्यकारिणी आप सांस्कृतिक मंडल की युवा चेहरे प्रेरणा है। आप लोगों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के विश्वास पे कायम होकर आगे बढ़ेंगे, हम यही चाहते हैं। और अब मैं चाहूँगा हमारे बीच में वो कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल की छत्र छाया उनको बनी रहेगी, वो हमारा संरक्षण करेंगे श्री महेंद्र सिंह रोतेला जी। ये हमारी पूरी कार्यकारिणी है। और मैं अब चाहूँगा जितने भी हमारे अभी हमने बुलाए गए यहाँ पे, जिनको भी ये पद मनोनीत किया गया है या पद दिया गया है, वो सभी मंच पर आएँ। और मैं चाहूँगा हमारे आचार्य प्रकाश चंद फुलोरिया जी उनको शपथ ग्रहण करवा दें ताकि हम आगे बढ़े, मार्गदर्शन न बढ़े। आचार्य प्रकाश चंद फुलोरिया। हमारे बीच में कुमाऊं भ्रांति मंडल से देवेश सिंह जी अपने संपूर्ण कार्यकारिणी से आए हैं, राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी। पूरी कार्यकारिणी सामने देखिए, सामने वेट सामने आगे तो करो। सभी अपना नाम ले लेंगे जो भी कार्यकर्ता हैं, और जो दायित्व उनको मिला हुआ है प्रतिज्ञा है उसको ले लेंगे, और सामने हाथ आगे करते हुए सभी को साक्षी मानकर मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल की सेवा करूँगा, समाज और संस्था के हित के लिए जो भी हितकर होगा उसे सेवा भाव से करने की भरपूर कोशिश करूँगा तथा कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे संगठन को कोई क्षति पहुँचे। मैं अपने नाम पर शपथ लेता हूँ कि अपने सभी बंधुओं को साथ लेकर
कार्य करूंगा। धन्यवाद। उत्तराखंड की एक संस्था उत्तरांचल मैत्री संघ, हमारे बीच में उनके पूर्व अध्यक्ष अरुण सिंह बेस जी और महासचिव श्री महेश नौडियाल जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ मंच पर आए। उत्तरांचल मैत्री संघ की संघ प्रतिनिधि करता है सेक्टर 55 फरीदाबाद। तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, और तालियां बजाएं सभी जोरदार ताली से। बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और पूरी कार्यकारिणी का मैं सुरेंद्र सिंह रावत बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं आप सबको इस नई कार्यकारिणी के लिए, जिन्होंने उत्तरांचल मैत्री संघ को यहां पर न्योता दिया। और योगी भी है, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और चाहूँगा चंद शब्दों में आज अपना यहाँ पे जो भी कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल की युवा कार्यकारिणी के है उसको सहयोग अपने वाक्यों द्वारा अनुमोदन करके मार्गदर्शन करें। यशपाल रावत और स्वागत करने के लिए जी मंच पर आए नंदन सिंह रावत जी उपाध्यक्ष। यशपाल रावत जी का स्वागत सम्मान करेंगे कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल के। जोरदार तालियां यशपाल रावत जी के लिए। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा यशपाल रावत जी चंद शब्दों में कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल की नई कार्यकारिणी को कुछ आदेश मार्गदर्शन करें। दुर्गा माता जी की जय। सबसे सर्वप्रथम मैं पूर्व कार्यकारिणी हमारी कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल प्याली चौक फरीदाबाद, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार साधुवाद करता हूं कि उन्होंने अपने समय काल में इतना सुंदर मंदिर हमें दिया है, इतना अच्छा प्रांगण हमें दिया है, और अब उन्होंने अपना कार्यभार अपने सलाहकार के साथ साथ एक नई कार्यकारिणी जो नव युवा कार्यकारिणी को निर्वाचित किया है, मनोनीत किया है। तो आज एक महाशिवरात्रि के बाद आज एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में आज यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज भी महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो कंटिन्यू निरंतर चल रहा है। तो नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी है हमारे, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और उन्हें एक फूलों के द्वारा उस समस्त कार्यकारिणी को मैं चाहता हूं कि उनको बधाई दी जाए। और हमारे जो पूर्व प्रधान, हमारी जो पूर्व कार्यकारिणी भी है, उनको भी मैं एक बुके के द्वारा यहाँ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया और आगे भी वो अब मार्गदर्शक हमारी इस संस्था के लिए बने हुए हैं। यहाँ पर आई हुई हमारी संस्था कुमाऊं भ्रात मंडल पर्यटक कॉलोनी फरीदाबाद, जहाँ पर 26 जनवरी 2023 को हमें आपू का एक विजन सेंटर खोलने का एक लॉयंस क्लब के थ्रू हमें सो अवसर प्राप्त हुआ, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर बुरांस आई हुई संस्था से हमारे जसवंत सिंह नेगी जी जो हमारे प्रधान साहब हैं, उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है, उनका स्वागत है। और उत्तरांचल मैत्री संघ सेक्टर 55 हमेशा जब भी इनको कहीं भी बुलाया जाता है, एक पूरी टीम के द्वारा ये लोग यहाँ पर नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर बैठी हुई है, जिन्होंने आज बोला भी है इस मंच से कि 24 जो हमारी संस्थाएं हैं उनके साथ इनका बराबर हर तरीके से सहयोग रहेगा। तो उनका जो दिल की गहराइयों से जो वर्ड्स हमारे सुरेंद्र रावत जी ने बोले हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई जो आपका ये ध्येय है, यही आपके छोटे भुल्ला यशपाल रावत का भी ध्येय यही है, यही लक्ष्य है कि हमारी फरीदाबाद की जितनी भी कार्यकारिणी संस्थाएं हैं, जितने भी कीर्तन मंडली हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे नवयुवा बच्चे हैं, एजुकेशन को लेकर, संस्कृति को लेकर, अपनी बोली भाषा को लेकर, जैसे हमारे मनोज उप्रेती जी एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं गढ़वाली भाषा और हमारी कुमाऊनी भाषा की लिपि में लाने के लिए, फुलोरिया जी हमारे मार्गदर्शन है। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं यदि किसी भी तरीके से कहीं भी अपने ध्येय में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो आज मेरे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई यहाँ पर मेरे मार्गदर्शक बने हुए हैं।
तो इस मंच के द्वारा मैं 1 मिनट और लूँगा आपसे, क्योंकि आगे का कुछ समय सारणी हमने इस मंच के लिए बनाई हुई है। एक आपने आते समय पोस्टर देखा होगा, माटी पहचान। हमने पिछले महीने जनवरी में एक मूवी चलाई थी, विदाई, पलायन की समस्या को लेकर कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, हम लोग उत्तराखंड से पलायन होकर विदाई ले रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर एक सेकंड मैसेज मूवी उत्तराखंड पलायन की समस्या को लेकर, जो बॉलीवुड स्टाइल में बनी हुई मूवी है, माटी पहचान 2022 में, तो वो आपके सामने 26 फरवरी 2023 रविवार डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 3rd फ्लोर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी संस्थाओं के टीम के द्वारा सहयोग से ये मूवी दिखाई जा रही है। और अगले 10 मूवी का और प्रावधान रखा गया है। इस मूवी को चलाने का कोई प्रावधान जो है, लक्ष्य है, ध्येय है कि हमारी जो पलायन की समस्या है वो हमारे आज नव युवा बच्चों की वजह से है। आज हमारे माँ बाप आज भी पहाड़ी भाषा, चाहे वो गढ़वाली भाषा है, चाहे वो हमारी कुमाऊनी भाषा है, उसको बोलते हैं। हमारे तक आज इतनी पहुंची है कि हम लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन जो आगे 3rd जनरेशन है हमारी, वो ना समझती है, ना बोल पाती है, ना वो उसको गोवा जाना पसंद है, उत्तराखंड जाना पसंद नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। तो एक पहल है इस साल के द्वारा 12 मूवी चलाकर के हमारे बच्चे मूवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा दोबारा से एक अपने उत्तराखंड की संस्कृति को देखें, वहाँ की समस्या को पहचाने। हमें ऐसा ना हो कि कश्मीर फाइल, जो इतनी बड़ी समस्या होने के बाद कश्मीर फाइल मूवी लाई गई, हम उससे पहले एक उत्तराखंड फाइल मूवी पर भी काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई राज्य हमसे अलग हो जाए, परेशानी आ जाए, उससे पहले ही उस पलायन की समस्या को रोका जाए। मैं सेक्टर 31 से आई हुई आपकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं यहाँ पर आई हुई जितने भी कीर्तन मंडली हैं, मैं आपसे नतमस्तक होकर, आपका बच्चा आपसे विनय करता है कि हमारी जोहार कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, संजय इंक्लेव 3 नंबर फरीदाबाद की जो भी कीर्तन मंडली हमारी उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, आप लोगों के लिए वुमेन्स डे। भाई जी नमस्कार। मनीष डगवाल जी हमारी बिजनेस बहुत VIP पर्सनैलिटी ऑफ फरीदाबाद हमारे सम्मुख आ चुके हैं। और भाई हमारे बहुत यंग है लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं कह रहा था, हमारी जितनी भी कीर्तन मंडली हैं, मैंने जितनी भी संस्था यहाँ पर आई हुई है, तो मैं सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी कार्यकारिणी के अंदर एक पोस्ट महिलाओं के लिए भी निकाली जाए। और मुझे लगता है सेक्टर 31 में मैंने एक पोस्ट देखी भी है, क्योंकि मैंने आपकी कार्यकारिणी की अभी फेसबुक पे देखा था। 2 पोस्ट हैं आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पोस्ट हमारी कार्यकारिणी को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी कीर्तन मंडली जितनी होती है, इनके पास भगवान की दया से धन धान्य बहुत भरा हुआ है। लेकिन ये जब भी कोई नामकरण हो रहा है, कोई मकान बन रहा है, अभी नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो स्टार्ट होता है, लेकिन जब थोड़ा सा भगवान की दया से इनके पैसा इकट्ठा होता है तो ये बालाजी, मथुरा इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये भी अपनी नई जो युवा हमारे आने वाले हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन बने। और मंदिर को जहां भी ये बैठे हुए हैं, समाज के लिए आई विजन सेंटर, आप मुझे आदेश करें 11 सिलाई मशीन का केंद्र, आप जो पहले आएंगे उसको मेरी तरफ से कंफर्म हुआ पर है। लॉयंस क्लब ने पहले कंफर्म किया हुआ, यशपाल जी 11 सिलाई मशीन केंद्र एक खुलवाइए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण 8 मार्च 2023 वुमेन्स पावरमेंट डे जो बनाया जा रहा है, लेकिन बाई चांस उस दिन होली आ गई, तो होली भी 8 तारीख को है। 8 तारीख को हमारा महिला दिवस भी है, महिला सशक्तिकरण। तो उसके लिए आपका बेटा, आपका भूला यहीं से एक निमंत्रण दे रहा है। 12 मार्च को संडे आएगा, तो 12 मार्च को डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जैसे मुझे परमिशन मिलती है, वैसे वहां से आशीर्वाद मिला हुआ है, तो वहां पर एक कन्यादान मूवी वुमेन्स के लिए 100, केवल वो वुमेन्स के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। और जिन महिलाओं ने अपनी आयु में जो भी अपने परिवार को निम्न वर्ग से उठाकर उच्च वर्ग में ले गए, मध्यम वर्ग में ले गए, ऐसे कोई भी हमारी मोटिवेटेड है जो हमारी आने वाली नई लड़कियों को एक प्रेरणादायक बन सकते हैं, उनको भी हम सम्मान मन से करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। और मेरा लक्ष्य है आपको सभी संस्थाओं को, मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आप आएंगे यशपाल भाई खाली नहीं भेजेगा, आपको अपनी जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है, MCOM, MBA, MPhil, CIPCC, CWA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, B.Ed और उसके साथ PhD परसुइंग था, लेकिन सामाजिक समस्या इतनी आ गई कि PhD छोड़कर मैं सामाजिक की तरफ उड़ गया। तो मैं आप सभी को यहाँ पर कहता हूँ कि कभी भी आपको किसी प्रकार का
आपको चाहिए कॉस्ट कटिंग में बहुत तेज दिमाग चलता है, क्योंकि हमें फंक्शन साल में एक बार नहीं करना, बार बार समाज के आगे आना है। हमारे मनीष भाई साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे कुछ हमारी बिजनेस पर्सनैलिटी है जिनके सहयोग से अप्रैल में फरीदाबाद का नेतृत्व करने का हम एक सौभाग्य बनने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा उसमें कंफर्म हो जाए भाइयों के साथ बैठकर, टीम के साथ बैठकर, तो हम फरीदाबाद से भारत का नेतृत्व करेंगे। आपको बहुत इंजॉयमेंट आने वाला। अब तक हम लोग केवल रंगारंग कार्यक्रम तक सीमित थे, लेकिन फरीदाबाद आज बॉलीवुड स्टाइल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। और आपके सभी के मूवी के जो पास है 26 फरवरी 2023 11 बजे का शो जोहार कॉलोनी पर्वता कॉलोनी के लिए रखा हुआ है, नगला जो वहाँ पर पड़ता है, नगला चौक पड़ता है। और हमारा जो डबुआ कॉलोनी है, प्याली चौक है, एजिम नगर है, 3 नंबर है, सैयदपुर है, तो उनके लिए हमारे पास 3 बजे का शो रखा हुआ है। तो जिनको जितने पास चाहिए अपनी संस्था के थ्रू वो पास आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं एक बार पूर्व कार्यकारिणी और आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को चाहता हूं कि सब मिक्स हो जाए, पता न चले कौन सी कार्यकारिणी यहाँ पर खड़ी है। तो दोनों का मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत खुशी होती है जब मातृशक्ति का आपको आशीर्वाद मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं भावुक हो चुका हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है, एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए। मंडली एक और यशपाल बंगारी जी, जोरदार तालियां महिला शक्ति के लिए। महिला कीर्तन मंडली डबुआ, सी ब्लॉक और रतिराम मार्ग, कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और हमेशा अपेक्षा करता है कि आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। डॉक्टर मनोज उप्रेती द्वारा हमारे उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल माँ दुर्गा मंदिर का ये प्रांगण जो है वो एक अपना ही हमारा परिवार मैं इसको मानता हूँ। और जब भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से मैं हमेशा यहाँ पर जो भी संभव हो सकता है उसमें उस तरीके का, चाहे सहयोग से, चाहे राशि से, चाहे समय से, मैं देने के पूरा प्रयास करता हूँ। मुझे एक ऐसा ज़रूर हमेशा फील होता है कि जो हमारा ये जो है कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, ये गढ़ है। फरीदाबाद में कुमाऊनियों का स्पेशली नाम है हमारा, ये गढ़ है। और हमें अब इसको एक गियर चेंज करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर के आना चाहिए। मतलब कि ये यदि संभव हो कि हम पूरे फरीदाबाद के जो भी कुमाऊं जो उत्तराखंड से रिलेटेड लोग हैं, जो हम लोग प्रवासी हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर जोड़ें फर्दर। और आज ऐसी संभावनाएं मुझे ऐसी नज़र आती हैं कि किसी प्रकार से हम एक उत्तराखंड भवन जो है वो यहाँ पर पूरे फरीदाबाद के अंदर, खुद शासन प्रशासन भी इच्छुक है और कहीं ना कहीं हम लोग भी अगर थोड़ा प्रयास करें तो एक उत्तराखंड भवन के रूप में हम यहाँ पर उसको ज़रूर क्रियान्वित कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने हमेशा देखा है कि आप थोड़ा भी, एक भी अच्छा कदम करें, जैसे कि हमने जोशीमठ में चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म के रूप में किया, लेकिन हमने एक अच्छा कार्य करने का प्रयास किया और यकीन मानिए 25 लाख रुपए से ज़्यादा की नई सामग्री को खुद हम जोशीमठ में वितरण करके आ पाए। उसी तरीके से कोरोना में सूरजकुंड में हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। प्रत्येक फैमिली कोरोना के समय पे अपने घर से पैक करके 2 रोटी और सब्जी डाल करके देगी। हम 5000 पैकेट जो है प्रतिदिन इकट्ठे कर पाए, जिसमें डीसी फरीदाबाद जो है उसका वितरण करते थे, जिसकी वजह से गवर्नर साहब ने भी एक सम्मान के रूप में हमारे को प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान किया। तो ये जब हम अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरीय तत्व जो है वो जागृत होता है और हमेशा हमारे साथ आ जाता है। कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल का ये परांगण धरोहर तो है ही, लेकिन हमें इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जरूर जाना चाहिए। चाहे अभी भाई बैठे हुए थे और हम यही डिस्कशन कर रहे थे, चाहे एक छोटा विद्यालय हम चालू करें, चाहे हम किसी प्रकार का उत्तराखंड भवन किसी और जगह पर लेने के लिए हमें कागज ही तो बनाने हैं। और आज उत्तराखंड सरकार जो है वो कहीं ना कहीं, मेरी धामी जी से भी उस विषय में बात हुई थी, उनके सलाहकार जो दोनों हैं उनसे भी इस विषय में बात हुई। उत्तराखंड सरकार रेडी है कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने में। कुछ पैसा वे लगाएंगे, कुछ हम इकट्ठा करेंगे, और जो सरकारी ज़मीन है वो सर्कल रेट से नीचे रेट पे आपको अब मिल सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि हम अब जो है इस कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल को गियर चेंज करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर के आए। एक विद्यालय, किसी प्रकार का हम धर्मशाला, किसी प्रकार का बारात घर अन्य, या और किसी तरीके से हम इसको एक शक्ति रूप में और लेकर के आ पाए। माँ दुर्गा का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ रहता ही है, लेकिन किसी प्रकार से हमें एक यत्न और लगाना चाहिए। नई कार्यकारिणी से मैं ये जरूर अनुरोध करूंगा कि एक प्रयास ऐसा जरूर करें। खनायत जी है यहाँ पर, मैं देख रहा था पीछे, और खनायत जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब हमने जोशीमठ त्रासदी के लिए पहला कदम उठाया था, तो उन भाई साहब का फोन आया था कि जो गत्तों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं भिजवा रहा हूँ। और यकीन मानिए, जब पहला स्टेप उठता है, जब पहला कदम यहाँ पर पूरे फरीदाबाद में जो गत्ते थे, जोशीमठ त्रासदी के पहले गत्ते यहाँ रखे गए थे। पहला जो यहाँ से इकट्ठा सामग्री हुई थी वो यहाँ से गई थी। तो हमें इस बात की अनुभूति हो या ना हो कि हम यहाँ पर कितने सशक्त हैं। इसलिए मैं पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। हम कार्यक्रम बहुत अच्छे करते हैं, रामलीला होती है, हर प्रकार का कार्यक्रम होता है, लेकिन कार्यक्रमों से बियॉन्ड किसी लेवल पर हमें कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल को अब लेकर के जाना चाहिए। और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ सभी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उत्तराखंड है और हमें जो कॉमन चीज ढूंढो। वो कॉमन चीज क्या है? वो तो इसका मतलब हम दोनों में फर्क है? नहीं है फर्क। हर उस आदमी को मिटा दो जो आपके बीच में फर्क करना चाहता है, और हर उस आदमी को पीछे खींच दो जो आपके बीच में अपने को आगे लाने के चक्कर में आपको यूज कर रहे हैं। कोई भी अगर आप सच्ची उत्तराखंड के चाहते हो, सच्ची में देवभूमि चाहते हो, तो सबसे पहले ऐसे काम करो। हमने उत्तराखंड संस्कृति आईटी कॉलोनी में 2018 में मेरे 4 संभाला, मेरे साथ एक टीम बैठी हुई है, मेरे साथ पुराने बहुत अनुभवी काम किया। हमारा डिबेट रिपीट हुआ 3 साल के बाद, इसलिए रिपीट हुआ कि हम बहुत अनुभवी थे। रिपीट हुआ क्योंकि हमारी मंशा बहुत क्लियर थी, हमारी सोच क्लियर थी। मैं तो राजनीतिक आदमी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां बिल्कुल मन से होनी चाहिए। और मैं स्वागत करने के लिए चाहूंगा, जोरदार तालियां, देव सिंह नेगी जी। प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा ये शपथ ग्रहण समारोह नई कार्यकारिणी का जो आपके सामने हुआ, और जो अधिकारी समाज की जय, उत्तराखंड भाई बहनों की जय।
बड़े भाई देखिए खाना स्टार्ट हो चुका है। इस सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे। यानी कि हमारी मातृभूमि की पहचान हम ये चाहेंगे यशपाल रावत भैया के थ्रू, जो कि ये हमारे उत्तराखंड के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, तो बहुत सराहनीय है। और हम सब चाहे एसडीएम नगर, सेहतपुर, जवाहर कॉलोनी, जितनी भी संस्थाएं हैं, सारे मिलकर, पूरे फरीदाबाद की संस्थाएं मिलकर, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सारे सहयोग दे रहे हैं। और ज़रूर आएँ और इस फिल्म को और अपनी संस्कृति से जुड़ें और देखें और सराहें। आपकी अपनी संस्कृति है, अपनी बोली है, अपनी भाषा है। अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हो तो जो चीज़ें आपकी धरोहर से संबंधित होती हैं उसमें आप आगे आए और इस फिल्म को देखें और प्रोत्साहन दें, जिससे इन कलाकारों को प्रोत्साहन हो, हमारी संस्कृति आगे बढ़े। और इस तरीके से हमारे बच्चों में नए संस्कार आए उत्तराखंड के प्रति। अपनी अपनी बोली है। भाई जी का चैनल है योगी रंजना के नाम से, भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय देवभूमि। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हरियाणा, जय फरीदाबाद। ये हमारी महिला सशक्तिकरण महिलाएं हैं, हमारी उत्तर क्षेत्र मंडली है, हमारे उत्तराखंड की आन बान शान है, जिनके थ्रू हमारा एक माटी पहचान का आंदोलन का प्रचार चल रहा है। मैं चाहूँगा इनसे कुछ आशीष वचन हमें सुनने को मिले। और डीएवी कॉलेज में 20 फरवरी को नेक्स्ट संडे आप लोग सब इनवाइटेड हैं। भाई का चैनल है योगी रंजना योगी। जय देवभूमि उत्तराखंड। भाई हमारे रंजना योगी ये सब जानते हैं मुझे। अब मुझे हर कोई आप थोड़ा सा बोलिए। हमारे बड़े भाई साहब यशपाल रावत भैया, जो आज की डेट में जाना पहचाना चेहरा है, किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। और ये कार्यक्रम से पहले भी कई कार्यक्रम आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें यशपाल भाई ने हर जगह अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, संस्कृति बचाने से हो, हर चीज़ से। यशपाल भाई ने हमेशा हमें एक ऊर्जा दी है, जिससे हम भी आगे आ रहे हैं। यशपाल भाई का एक डीएवी कॉलेज में जो स्टूडेंट थे, उसके बाद वहाँ टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, उसके बाद इन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। तो इनके गुरु श्री मुकेश बंसल जी, जो रिटायर्ड हो गए हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा यशपाल ऐसे ही ना चले इस दुनिया से, वो अपने पीछे 5000 या 5 लाख यशपाल बना के जाए। तो उनमें से एक मैं हूँ। ये समझ लो 4999 के बाद जो 5000 है वो मैं हूँ। बहुत इसलिए आशीर्वाद मिलता रहे, तो वो उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी फिल्म माटी पहचान जो यशपाल भैया के थ्रू इस फरीदाबाद में लगाई जा रही है, डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 3rd फ्लोर पे। पहचान को देखिए, सराहिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। और रंजना योगी तिवारी जी का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा कि इनके अथक प्रयासों से आज जो हर घर यूट्यूब फेसबुक में हमें देखा जा रहा है, हमें सराहा जा रहा है, तो इनके थ्रू तो इनका भी बड़ा आभार करूंगा। और कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल का भी मैं आभार करूंगा, जिन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रण देके, यशपाल भाई ने हमें सम्मानित करके हमें बहुत खुशी हुई। और ये मेरे असवाल जी हैं, भाई जी, बड़े भाई साहब, और ये हमारे ज्वाला भाई हैं,
ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो मैं पुनः यही कहना चाहूँगा इस प्रांगण में माता भगवती के कि ऐसे ही यशपाल भाई आगे बढ़ते रहे और अपने पीछे ऐसे ही यशपाल बनाते रहे। बहुत धन्यवाद। यह है कुमाऊं संस्कृति मंडल का कार्यालय तथा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य। आज आपने देखा कुमाऊं संस्कृति मंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ समारोह। मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में अन्य समय पर। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।